सबसे पहले समझो कि व्हाट इज ऑड फंक्शन। एनी आइडिया अबाउट दिस? ऑड, नॉट ऑड नंबर, ऑड फंक्शन। डोंट वरी, if any function in any function when x is replaced by minus x and there is no change in function, this is called odd function। अगर तुम्हें ऑड फंक्शन चेक करना है, ठीक है, एक्स को हटा के माइनस एक्स रखो, इफ यू आर गेटिंग सेम थिंग, नथिंग चेंज, तो सॉरी, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। नथिंग चेंज को बोलते हैं इवन फंक्शन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विथ नेगेटिव माइनस अफेक्ट्स। तुम बोलोगे सर नहीं समझा, मैथमेटिकली तो कुछ भी नहीं समझ आता है, तो मैथमेटिकली मत समझो। देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स चेक करके बताना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू चेक ऑड और इवन, जस्ट डू वन थिंग, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यूब इज माइनस माइनस प्लस, टेक माइनस कॉमन। वेन यू टेक माइनस कॉमन यू विल गेट व्हाट? सेम थिंग मिल रहा है ना, विथ नेगेटिव साइड, इसका मतलब ऑड फंक्शन। अंडरस्टूड? ये वाला माइनस को अगर मैं इधर कर दूं तो वही तो हुआ। तो ऑड फंक्शन क्या होगा? व्हेन एनी फंक्शन रिप्लेस बाय माइनस एफ, तो ये बाहर आ जाएगा, दिस इज ऑड फंक्शन। अंडरस्टूड? देखो वही चीज मिल रहा है ना। यस। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो व्हाट विल यू गेट? सेम थिंग। इज देयर एनी चेंज? नो। इसका मतलब ये क्या है? इवन फंक्शन। ओके। एक फंक्शन ऐसा होता है ना ऑड होता है ना इवन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं नॉन फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, ई रेस टू एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो क्या माइनस एफ एक्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। माइनस एफ एक्स तब मिलता है जब माइनस इधर होता है, आउटसाइड, राइट ना। अच्छा, तो एफ एक्स भी नहीं मिल रहा है, राइट। इसका मतलब ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। ये तीनों नोट कर लो। तुम बोलोगे सर ऑड इवन पढ़ के हम पाएंगे क्या? राइट ना। मैं तो पढ़ रही हूँ इंटीग्रेशन, और आप पढ़ा रहे हो ऑड इवन। ठीक है, तो देखो ये यूज है इसका। चलो थोड़ा सा और लिख लो तब बताता हूँ। अगर फंक्शन क्या है? ऑड। फंक्शन क्या है? इवन। फंक्शन क्या है? नन। ओके। नन मतलब नीदर ऑड नॉर इवन। तो ऑड में हमेशा साइन एक्स रहता है, राइट। साइन एक्स क्यों है? क्योंकि देखो एफ एक्स क्या है? साइन एक्स है ना। एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स इज वॉट? माइनस एफ एक्स। अंडरस्टूड ना। लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स बोल दूँ तो ये दो बार आ जाएगा ना। दो बार आ गया मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। यस।
तो ये साइन एक्स होता है, एक्स होता है, एक्स क्यूब होता है, राइट, एंड सो वन, वन अपॉन एक्स भी क्या होता है, और होता है। इवन में क्या क्या आता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स इवन के बाद चेक कर लो। कॉस के अंदर माइनस रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, यू नो बेटर। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव मतलब इवन आ रहा है। तो कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, मॉड एक्स, ये सब क्या है, इवन है। नन में क्या आएगा, ई रेस टू एक्स। ऑड इवन अगर ऐड कर दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी क्या है, प्लस या माइनस कुछ भी करें। समझ गया ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, ऑड इंटू ऑड हमेशा इवन फंक्शन बन जाएगा। ऑड इंटू इवन या इवन इंटू ऑड हमेशा ऑड बनेगा, और इवन इंटू इवन हमेशा इवन बनेगा। ये नोट कर लो। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मॉड एक्स और साइन एक्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, तो ये कौन सा फंक्शन है। तो तुम बोलोगे सर ये है इवन और ये है ऑड। तो इवन इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड, राइट ना। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। तुम बोलोगे, हम मैं बोलूंगा नहीं वेरीफाई करके बताओ। अगर वेरीफाई करके बताना है, एक्स को माइनस एक्स रख दो, तो मॉड के अंदर कोई भी चीज रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन के अंदर कोई भी चीज रहेगा बाहर आ जाएगा। तो व्हाट यू आर गेटिंग, माइनस इफेक्ट ना, मतलब ये ऑड है। और तुम डायरेक्टली यूज कर लो ये फार्मूला, इवन इंटू ऑड। ओके, अब ये नोट करो, फिर लॉजिक बताता हूँ कहाँ यूज करेंगे। ऑड इवन तो समझ में आ गया, राइट। इफ एनी फंक्शन लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए, राइट, इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो। तब जब फंक्शन क्या होगा, ऑड। अगर इवन होगा तो, इवन होगा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ टू लिख देना, जीरो टू ए लिख देना। ओके, बस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, माइनस टू टू प्लस टू साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली बोल दो सर जीरो होगा। क्या तुमने इंटीग्रेट किया, नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ऑड है, और ये क्या है, इवन है ना। ऑड इंटू इवन क्या हो गया, ऑड। इफ एनी फंक्शन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज ऑड, उसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो। अंडरस्टूड, यस। अगर यही इवन होता तो, जैसे ये फंक्शन देखो, मॉड एक्स क्या इवन है ना, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, टू कम्स आउटसाइड, राइट, और यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड एक्स डी एक्स। और जीरो से टू के बीच में क्या होता है, मॉड एक्स पॉजिटिव होता है ना, एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू टू, तो फोर बाई टू मीन्स टू, फोर, फोर इज द आंसर। अंडरस्टूड, यस। नोट कर लो इसको।
अरे बहुत सिंपल सा था। दिस इज व्हाट इवन जीरो, बिकॉज दिस इज ऑड इनटू इवन, राइट ना। जीरो डायरेक्टली लिखना है। ओके। यस। इसका आंसर बताओ। यस, राइट ना। यस, बिकॉज दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड, ओवरऑल इज ऑड। यस। इसका जीरो, बिकॉज ऑड और इवन, ऑड हो गया, राइट। इसका ईयर फोर एक्सल है। तो दिस इज ऑड और इवन। नो नो नो, if cos is even then 1 by cos is also even. 1 by cos means sec, even. एंड और ऐसे भी सोच सकती हो कि इसका पावर फोर है, तो अगर चार बार माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो टू इज टेकन आउटसाइड तो इवन है, तो ऐसे लिख सकता हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। यस। तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिख लो। 1 + tan² थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो इसको एक लिख लो, 1 + tan² एक्स। अंडरस्टूड ना। ओके। तो टी किसको मानोगी? tan x को ना। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल वेन एवर यू कंसिडर एनी फंक्शन एज ए टी, तो उसका लिमिट भी चेंज होता है। ये एक्स का लिमिट है ना, 0 to π/4। अभी तुम टी में चेंज कर रहे हो ना। एक्स का वैल्यू जीरो है तो टेन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। एंड एक्स का वैल्यू π/4 होता है, 10 π/4 क्या हो जाएगा? वन। अंडरस्टूड। तो ये जीरो बिकम्स जीरो एंड π/4 बिकम्स वन। 1 + t² and dt is what? sec² x dx. So this is dt, right now? Yes. Integration of 1 is t³/3. 8/3 is the final answer. Understood? So do it yourself.
without seeing the solution. This is odd or even? Even. The even है तो ये जीरो नहीं होगा. If this is even, then you can write in this way. But you cannot integrate still, right? So always remember sin squared theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. Okay. अगर cos स्क्वायर थीटा आ जाए तो ओके. वैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना. राइट. बट इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकती हो. तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 x/2. कैन यू राइट इन दिस वे? 2 and 2 cancel. 1 dx minus understood. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x. और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन. साइन 2 by 2 into 2 is sin pi and sin 0, right? इतना क्लियर है ना? साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. और साइन 0 भी 0 होता है. तो फाइनली यू आर गेटिंग pi/2. यस, नोट दिस.
Right. Understood? Okay. So tomorrow are you available? Tomorrow available? Okay. Okay.